हेलो फ्रेंड्स। हमने अपनी एक सीरीज़ चलाई थी एजुकेशन सोसाइटी एंड करिकुलम सब्जेक्ट। तो हम उसका एक नेक्स्ट पार्ट ला रहे हैं, मतलब जो हमारा टीचिंग से रिलेटेड है। ये एक टॉपिक है जो एजुकेशन सोसाइटी करिकुलम एंड लर्नर सब्जेक्ट में आता है। आई थिंक ये 8 नंबर में तो मैंने देखे हैं प्रीवियस ईयर्स में, और अदरवाइज़ 8 नंबर में नहीं तो 5 नंबर में बहुत आते हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप ये लोग पढ़ लो। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। टीचिंग, हम सबको पता है ऐसे जनरली टीचिंग होती क्या है, क्योंकि हम डीएलएड करते हैं, जेबीटी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें टीचिंग स्किल्स आए, टीचिंग के लिए कर रहे हैं ना, मेनली स्पेसिफिक। तो टीचिंग का इन जनरल मतलब क्या होता है कि हमें पढ़ाना आना चाहिए, हमें स्किल्स आने चाहिए, हमें कैसे कंटेंट को डिलीवर करना ये आना चाहिए। कुछ कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं टीचिंग की, हम वो पढ़ लेते हैं। पहले डेफिनेशन है इसमें, टीचर्स रेफर्स टू एक्टिविटीज़ that are designed and performed to procedure change in students behavior। मतलब टीचिंग एक ऐसी एक्टिविटीज़ है जो डिज़ाइन एंड परफॉर्म की जाती है ताकि बच्चों के बिहेवियर में चेंजेस आ सके। सेकेंड डेफिनेशन क्या है, टीचिंग इज़ अ टास्क ऑफ अ टीचर विच इज़ परफॉर्म्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। मतलब टीचिंग एक ऐसा टास्क है टीचर का जो कि बच्चों के डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड के लिए किया जाता है। थर्ड है, टीचिंग इज़ एन इंटीमेट कॉन्टेक्ट between a more mature and less mature personality and less mature one which is designed to further the education of the latter। इसका मतलब सिंपली यही है कि जो टीचिंग है वो क्या है कि एक मोर मैच्योर पर्सन और एक लेस मैच्योर पर्सन के बीच में कॉन्टेक्ट है। जो मोर मैच्योर पर्सन है वो टीचर है, जो लेस मैच्योर पर्सन है वो चिल्ड्रंस हैं। तो इन दोनों के बीच में जो कॉन्टेक्ट होगा उसकी वजह से जो भी नॉलेज डिराइव्ड होगी वो हमारी टीचिंग होगी। नेक्स्ट देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग। टीचिंग इज़ अ सोशल फिनोमिनन। टीचिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल and human factors, but human and social factors are dynamic, that is they are continuously changing and evolving, so teaching is also dynamic। अब इन्होंने क्या मतलब इसमें क्या बोला गया है जनरली कि जो टीचिंग है वो एक सोशल फिनोमिनन है। क्यों? क्योंकि टीचिंग जो है वो सोशल और ह्यूमन फैक्टर से ही इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, और जो सोशल और ह्यूमन फैक्टर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। दैट्स वाई टीचिंग कभी फिक्स्ड नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल हमें जब हम क्लास में जाते हैं तो हमारे माइंड में ये तो होता है कि हमें क्या पढ़ाना है, लेकिन किस वे में पढ़ाना है ये हम तब देखते हैं कि बच्चों की नीड कैसी है, बच्चे किस वे में ज़्यादा समझ पाते हैं। तो इसलिए हमारा सारा जो ध्यान होता है वो बच्चों पे होता है, और इसलिए वो चेंज होते रहते हैं। सेकेंड है, टीचिंग इज कॉजिंग टू लर्न। टीचिंग इज अ टास्क दैट अ टीचर डज विथ हिज स्टूडेंट्स फॉर कॉजिंग द लेटर टू लर्न समथिंग। मतलब टीचिंग क्या है, जिससे आप कुछ सीख पाओ। टीचिंग एक ऐसा टास्क है जो टीचर करता है अपने स्टूडेंट्स के लिए ताकि कुछ ना कुछ लर्न कर सके स्टूडेंट्स। थर्ड है, टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस, इट इज़ कैरिड फॉर द अटेनमेंट ऑफ सम स्पेसिफिक पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव। टीचिंग क्या एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है, और ये क्यों किया जाता है ताकि इसका एक पर्पस होता है, इसके एक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऐसा तो नहीं है ना हम बेफालतू में टीचिंग करा रहे हैं, मतलब हम टीचिंग में चले गए और हम पढ़ाए जा रहे हैं, कुछ भी पढ़ाए जा रहे हैं। नहीं, हमें पता है कि 6th क्लास के बच्चों को क्या पढ़ाना है उनकी नॉलेज के लिए, और 9th क्लास के बच्चों को क्या पढ़ाना है उनकी नॉलेज के लिए। फोर्थ है, टीचिंग इज़ बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस। इट इज़ द नेम ऑफ गिविंग साइंटिफिक फॉर्म टू आर्ट ऑफ स्किल्स बाय यूजिंग सुटेबल मैथड्स एंड स्ट्रेटजीज। मतलब एक तो टीचिंग आर्ट्स होता है, क्यों? क्योंकि आपको कैसे कंटेंट को डिलीवर करना है, बच्चों की नीड कैसे देखनी है, बच्चों के हिसाब से आपको चलना है, तो इसमें आर्ट लगता है। एज वेल एज साइंस भी इंक्लूड होता है कि आपको देखना पड़ेगा कौन सा मेथड से सुटेबल है, आपको क्या पढ़ाना चाहिए बच्चों को, उनके लेवल का क्या चीज़ है। तो इन दोनों में मतलब टीचिंग में साइंस भी आता है, आर्ट भी आता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फिफ्थ पॉइंट है इसका, टीचिंग इज़ बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। वैसे नॉर्मली फॉर्मल का मतलब क्या होता है, मतलब जो बिल्कुल हम जो चीज़ ऑफिशियल हो, और इनफॉर्मल क्या होता है, जो चीज़ अनऑफिशियल हो। तो टीचिंग क्या है, फॉर्मल भी है और इनफॉर्मल भी है। टीचिंग इज़ कंडक्टेड बोथ इनसाइड द क्लासरूम एंड आउटसाइड द क्लासरूम। जो टीचिंग है वो क्लासरूम के अंदर तो होता ही होता है, लेकिन बाहर भी होता है। कैसे? तो टीचर क्या करता है, क्लास में तो पढ़ाता है फॉर्मली, और इनफॉर्मली वो बच्चों को इन्फ्लुएंस करता है, बच्चों की थिंकिंग को चेंज करता है, बच्चों के पर्सपेक्टिव को चेंज करता है। हर एक चीज़ को वो चाहते हैं कि बच्चों का नज़रिया जो है वो अच्छा बन सके।
ओके, सिक्स्थ वन है टीचिंग इज ट्राईपोलर। द थ्री पोल्स इन टीचिंग, वन स्टूडेंट, टीचर एंड सब्जेक्ट मैटर। मतलब जो टीचिंग है वो एक ट्राईपोलर प्रोसेस है। ट्राईपोलर प्रोसेस में तीन पोल्स होते हैं, जिसमें पहला होता है स्टूडेंट्स, दूसरा होता है टीचर, थर्ड होता है सब्जेक्ट मैटर। सेवेंथ है टीचिंग इज एन प्रोफेशनल एक्टिविटी। द टीचर्स आर प्रोफेशनल एंड दे यूज देयर प्रोफेशनल स्किल्स ऑन देयर प्यूपिल इन अ प्लान्ड मैनर। हम सबको पता है कि टीचिंग एक प्रोफेशनल स्किल्स है, एक्टिविटी है, सॉरी। क्यों? क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन है, इसलिए तो हम डीएलएड का कोर्स करते हैं, बीएड का कोर्स करते हैं। अगर वो प्रोफेशन नहीं होता तो हम विदाउट कोर्स करते कुछ कर लेते, लेकिन इसमें स्किल्स चाहिए होते हैं कि कोई भी ऐसा टीचर नहीं बन जाता। अब एग्ज़ाम्स होते हैं, सीटेट होता है, सारे टेट्स होते हैं, उसके बाद हम बीएड करते हैं या फिर डीएलएड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि टीचिंग में एक प्रोफेशनलिज्म लाया जाए। मतलब कोई भी टीचर नहीं बन जाएगा, आपको उस कैपेबल होना पड़ेगा कि आप पढ़ा पाओ अच्छे से और उस चीज़ में प्रोफेशन ला पाओ, पैशन ला पाओ। ओके, एट्थ पॉइंट है टीचिंग इज़ बेसिकली अ कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब कहा जाता है कि जो बच्चे या जो टीचर्स एक्सट्रोवर्ट होते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छा पढ़ा पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो इंट्रोवर्ट होंगे वो ज़्यादा कम्युनिकेशन करेंगे नहीं, उन्हें पसंद ही नहीं होता कम्युनिकेशन करना। लेकिन जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं उन्हें पसंद होता है कि वो हर किसी से बात करे, हर किसी के एक्सपीरियंसेस को देखे, उनको ऑब्जर्व करे, हर किसी से बोले। तो टीचिंग लाइन में ऐसा है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स लानी पड़ेंगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, आपको हर एक बच्चे को एनालाइज करना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी, उसकी नीड देखनी पड़ेगी, उसकी चॉइस देखनी पड़ेगी। तो आप हर एक बच्चे पे फोकस करोगे, इसलिए आपका कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होना चाहिए। नाइन्थ है टीचिंग प्रोवाइड गाइडेंस, डायरेक्शंस, एनकरेजमेंट टू द लर्नर्स। अब हम सब ने मतलब स्कूल्स में पढ़ाई की, हमें पता है कि जो टीचर्स होते हैं ना, वो हमें कहीं ना कहीं गाइडेंस देते हैं लाइफ के लिए। भले वो डायरेक्टली नहीं देते, इनडायरेक्टली देते हैं, हमें डायरेक्शंस देते हैं, गाइडेंस देते हैं, हमें एनकरेज करते हैं कि हाँ तुम सीखो। हमने बहुत सारी शैतानियाँ करी हैं स्कूल्स में। हमेशा टीचर यही करते थे, यही कहते थे, मतलब कि बेटा अभी कर रहे हो लेकिन बाद में पछताओगे। जब मैं ट्वेल्थ में थी ना, तो मेरी एक मैम थी, वो मुझे हमेशा कहती थी कि अभी तो तुम मज़े ले रही है, लेकिन बाद में तुझे ऐसा लगेगा कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और नंबर अच्छे नहीं आएंगे, ये नहीं आएगा। लेकिन फिर भी मेरे नंबर एवरेज थे, बहुत अच्छे तो नहीं थे, बट हाँ एवरेज थे। बट मुझे दुख हुआ था कि मैम सही कहती थी। तो कहीं ना कहीं टीचर्स हमें गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। टेंथ क्या है, टीचिंग कैन बी ऑब्जर्व्ड, एनालाइज एंड इवेलुएटेड। टीचिंग को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, अब है रिलेशन ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग और लर्निंग का क्या रिलेशन है? अगर हम जनरली बात करते हैं तो टीचिंग लर्निंग बहुत कनेक्टेड होती है। पता है आपको, टीचिंग जहाँ पे टीचर्स है ना, वहीं पे लर्निंग होगी। हम सब मतलब बेसिक तो हम पढ़ लेते हैं टीचर से, लेकिन उसके बाद जैसे हम कॉलेजेस में आते हैं तो हम खुद से पढ़ते हैं। लेकिन वो एजुकेशन जो हमें टीचर देता है ना, वो हम खुद से नहीं ले पाते, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो हमारा एक पर्सपेक्टिव होता है किसी भी चीज़ को लेके। लेकिन जब टीचर पढ़ाता है तो उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं, हमें वो चीज़ों के इधर उधर पॉजिटिव नेगेटिव हर एक चीज़ को समझाते हैं। लेकिन जब हम वही चीज़ खुद से पढ़ते हैं तो हम अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं और ख़त्म कर देते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम खुद से एनालाइज नहीं कर पाते, जो हमें टीचर्स पढ़ाता है या एनालाइज करवाता है। इसलिए टीचर का और टीचिंग का और लर्निंग का बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्ट है। अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसमें क्या है, वी हैव लर्न दैट teaching is an interaction between the teacher and the learner under the teacher responsibility in order to bring about desirable changes in learner behavior। इसमें इन्होंने क्या कहा कि हमने पढ़ा, हमने लर्न किया है कि जो टीचिंग है वो एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है, इंटरेक्शन है किसका, टीचर और लर्नर के बीच का, जिसमें टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो बच्चों में, अपने लर्नर्स में एक डिज़ायरेबल चेंजेस ला सके। ओके, लर्निंग सेकेंड है इसका, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग डिज़ायरेबल चेंजेस एंड स्टेबल चेंजेस इन बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स। लर्निंग क्या है? वैसे नॉर्मली अगर हम लर्निंग की भी डेफिनेशन पढ़ते हैं, मतलब हम सबने पढ़ी ही होगी, तो उसमें क्या है कि लर्निंग जो आपके बिहेवियर में परमानेंट चेंजेस लाए। तो अगर हम कुछ भी सीखते हैं ना, तो हमारे बिहेवियर में परमानेंट चेंजेस आते हैं। जैसे कि अगर आपको कार चलानी आती है तो आपके बिहेवियर में वो दिखेगा। आप कहीं कार पे बैठोगे ना, आपको लगेगा कि हाँ मैं चलाता, ये चलाता, वो चलाता, तो वो बिहेवियर में हमारे शो होता है और हमारे बिहेवियर को चेंज करता है। नेक्स्ट है
लर्निंग ऑक्यूपाई इज़ अ डोमिनेट प्लेस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. ऑफकोर्स एजुकेशन में लर्निंग ही तो मतलब मेन कोर है, मेन पार्ट है. अगर एजुकेशन में लर्निंग ही नहीं हो रही तो हो क्या रहा है. मतलब एजुकेशन कराई ही जाती है क्योंकि लर्निंग हो बच्चों की, बच्चा ग्रो करे, बच्चे की कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो. अब लर्निंग इज अ फोकल पॉइंट एट विच ऑल द एक्टिविटीज़ एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन कवरेज. लर्निंग जो है वो फोकल पॉइंट है जिसके बीच में एक्टिविटीज़ और प्रोसेस ऑफ एजुकेशन कवर की जाती है. अब है नाउ अंडरस्टैंड रिलेशन ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग. टीचिंग इज अ जेनरिक टर्म विच डिनोट्स एक्शंस अंडरटेकन विद द intentions of bringing about learning in other. So we can say that teaching is effective only when it resulted into learning. Teaching would be worthless and meaningless if learning is not produced. Okay, so ये कह रहा है कि टीचिंग क्या है कि लर्निंग हो सके, बच्चों में चेंजेस आ सके. अगर हम ये कह सकते हैं कि टीचिंग तभी इफेक्टिव होगी जब लर्निंग होगी, और अगर लर्निंग ही नहीं होगी तो टीचिंग का मतलब ही क्या है. टीचिंग वर्थलेस होगी, मीनिंगलेस होगी अगर लर्निंग वहाँ से लर्निंग प्रोड्यूस नहीं हो रही है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे आके कुछ समझा रही हूँ या कुछ बता रही हूँ और अगर आपने वो नहीं सीखा तो मेरे बताने या मेरे समझाने का फ़ायदा क्या हुआ, कुछ नहीं. तो इसलिए अगर हम कुछ भी टीच करते हैं या कहीं पे भी टीचिंग करते हैं और अगर वो बच्चों को समझ ही नहीं आता, बच्चों की लर्निंग हो ही नहीं रही है, तो वो चीज़ वर्थलेस हो जाती है. मान लो अगर आपने खाना बनाया, उस खाने को किसी ने खाया ही नहीं, तो वो वर्थलेस तो हुआ ना, क्योंकि आपकी मेहनत बर्बाद गई और सामने वाले को वो चीज़ पसंद भी नहीं आई. अब नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग मस्ट बी अडेप्टेड टू ईच अदर सो एज टू मेक वट एवर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसीडर पे ऑफ द बेस्ट. मतलब टीचिंग और लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जो दोनों साथ में अडेप्ट की जाती है और उससे बेस्ट चीज़ प्रोड्यूस की जाती है. ओके, therefore where teaching must make a central concern of the process of education, the learning in turn should be make a certain theme. यहाँ पे certain की spelling गलत है, sorry. And goal for every kind of teaching. So teaching में central process क्या है, main process of education क्या है, learning हो बच्चों की हर way में. As such as teacher you have to generate appropriate teaching condition and select appropriate teaching aids so that your students may be learn effectively. इसका मतलब है कि एज अ यू आर टीचर्स तो आपको एक एप्रोप्रिएट टीचिंग कंडीशंस क्रिएट करा देनी चाहिए और उसमें कुछ ऐसे टीचिंग एड्स लाने चाहिए ताकि क्लास या ताकि लर्निंग इंटरेक्टिव हो सके. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहीं टिप्पी करने जाते हो, SIP करने जाते हो, तो आपको सेंसेस ऑफ ऑर्गन्स बताने हैं. तो इट्स बेटर कि आप चार्ट्स ले लो, आप खुद से रिप्रेजेंट करो, आप वीडियोस दिखा दो बच्चों को कि कैसे रिमेंबर करें वो चीज़ों को, कैसे वो समझे चीज़ों को, तो लर्निंग अच्छी हो जाएगी. तो मतलब एक लर्निंग हमें कभी भी किसी को कुछ सिखाना होता है तो पहले उसका एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है कि हाँ वो एनवायरनमेंट बना रहे. अगर मान लो आप पढ़ा रहे हो और साथी वाले क्लास में बच्चे गाना गा रहे हैं तो क्या बच्चे सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे ना, क्योंकि वहाँ पे एनवायरनमेंट ही नहीं है. तो फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट अ एनवायरनमेंट एंड द सेकेंड यू हैव टू क्रिएट अ टीचिंग एड्स ताकि वो बच्चों को इंटरेक्टिव लगे, बच्चों का अटेंशन ग्रैब करे और बच्चा उस चीज़ के लिए हो कि हाँ यार ये तो अच्छी चीज़ है, ये तो पढ़ते हैं इस टाइप में. अब योर टीचिंग विल बी इफेक्टिव ओनली व्हेन इट रिजल्टेड इनटू मैक्सिमम लर्निंग इन योर स्टूडेंट्स. आपकी टीचिंग तभी इफेक्टिव है जब आपके स्टूडेंट्स में मैक्सिमम लर्निंग आ रही है. ये बात वैसे भी नॉर्मली हम देखते हैं कि टीचिंग का मतलब क्या होता है, ताकि बच्चों में चेंजेस आ सके, बच्चों में बिहेवियर, बच्चों के बिहेवियर में, बच्चों के थॉट्स में बच्चा ग्रो करे. अगर बच्चे की ग्रो ही नहीं हो रही, बच्चे की डेवलपमेंट ही नहीं हो रही है, तो टीचिंग का मतलब क्या है? आपने क्या पढ़ाया बच्चों को? मान लो अगर जाके आपने कभी कल को आपने कोई टॉपिक बताया, जैसे कि मान लेते हैं मैथ्स का कोई टॉपिक आपने समझाया और बच्चों ने वो समझा ही नहीं. अब किसी ने उनसे आके पूछा कि बच्चा ये बताना, और वो नहीं बता पाएगा, तो आपकी टीचिंग तो बेकार गई ना, क्योंकि वो लर्निंग में कन्वर्ट ही नहीं हो पाई. ओके, अब नेक्स्ट है, ज़्यादा डिटेल में जा रही हूँ शायद मैं. एज यू गो थ्रू दिस कोर्स यू विल बी एबल टू डिस्कवर हाउ टू डिज़ाइन एप्रोप्रिएट टीचिंग एक्टिविटीज़ फॉर क्रिएटिंग फेवरेबल लर्निंग कंडीशन फॉर योर स्टूडेंट्स सो एज टू ब्रिंग अबाउट डिज़ायरेबल चेंजेस. इन शायद यहाँ पे वो आएगा, हिम आएगा, सॉरी. तो इसका मतलब है कि जैसे हम ये कोर्स करते हैं, DLED हो गया, B.Ed हो गया, क्यों करते हैं?
क्योंकि जो हमारे टीचिंग स्किल्स हैं, हमें टीचिंग एड्स बनाने आ जाए, हमें लेसन प्लान्स बनाने आए, हमें ये पता हो कि हमें कैसे कंटेंट को डिलीवर करना है, कैसे खुद को रिप्रेजेंट करना है कि बच्चों के लिए हम अच्छे बन सकें, या खुद में भी चेंजेस लाने पड़ते हैं हमें। पता है एक बहुत अच्छी चीज़ है, जब हम ये कोर्स करते हैं ना, डीएलएड हो गया है, कोई भी कोर्स करते हैं टीचिंग का, तो हमारे अंदर चेंजेस आते हैं। मतलब हमारा खुद का पर्सपेक्टिव बदल जाता है बच्चों को देखने के लिए। पहले मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन अब ऐसा हो गया कि मैं उनकी एक्टिविटीज़ को कनेक्ट कर पाती हूँ अपनी पढ़ाई से, तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आती है। अब नेक्स्ट है चेंजिंग रोल ऑफ टीचर्स इन सोसाइटीज़। मतलब टीचर्स का क्या रोल रहा सोसाइटी को चेंज करने के लिए। तो अब वैसे भी समझे तो अगर टीचर्स नहीं होंगे, मतलब मान लेते हैं टीचर्स नहीं होंगे, तो क्या मतलब दुनिया चल पाएगी सही से? नहीं चलेगी ना। क्यों? क्योंकि क्योंकि टीचर्स अगर नहीं होंगे, एजुकेशन नहीं होगी, तो लोगों को समझ नहीं आएगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मॉरल वैल्यूज़ हैं, कैसे हम आगे बढ़े, कैसे किसी को हम अपनी फील्ड में आगे बढ़े। तो सब चीज़ें वर्थलेस हो जाएंगी। हमें मॉरल वैल्यूज़ नहीं पता होंगे, एथिक्स नहीं पता होंगे, हमें किस तरह से किसी के साथ बिहेव करना चाहिए कुछ नहीं पता होगा। तो बदतमीज़ टाइप बिहेवियर ऐसा टाइप आ जाएगा सोसाइटी में। तो टीचर्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है सोसाइटी में। जैसे कि हम पढ़ते भी आ रहे हैं कि पहले टाइम पे गुरुकुल होते थे, फिर बहुत सारे टीचर्स आए, फिर मतलब ये सिस्टम बाद में आया, पहले गुरुकुल से स्टार्ट हुआ था। तो हम देख सकते हैं कि एंशियंट टाइम से, मतलब बहुत पुराने ज़माने से टीचर्स आ रहे हैं, और उनकी जो रिस्पेक्ट थी ना पहले, वो बहुत थी। अब तो बहुत कम हो गई है। अब टीचर्स की बच्चे रिस्पेक्ट ही नहीं करते। मतलब टीचर्स क्लास से गया, बच्चे वहीं पे स्टार्ट जाते हैं उनकी बैक पिचिंग करने। सो यहाँ पे ये द टीचर इज़ अ नेचर ऑफ मैन इन हिस्ट्री। बोथ द टीचर एंड द गॉड आर स्टैंडिंग बिफोर मी, बट आई डोंट नो हाउ whom to go first. I will go to my teacher who has guided me to God. इसका मतलब स्टेटमेंट्स है कुछ। ये बता रहा है कि अगर मेरे सामने टीचर और गॉड कभी खड़े हुए, तो मैं पहले सबसे पहले नमन अपने टीचर्स को करूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया, उन्होंने मुझे गाइड किया। द टीचर्स आर लिटरली द आर्बिटर्स ऑफ नेशन डेस्टिनी. For the above quote, it is clear that teachers can play an important role in the progress and welfare of the societies. मतलब इन कोट से लगता है कि मतलब शो होता है कि जो टीचर्स है वो हमारी सोसाइटी के प्रोग्रेस के लिए और वेलफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. द टीचर इज कंसिडर्ड एज अ यार्ड स्टिक विच मेजर द अचीवमेंट एंड एस्पिरेशन ऑफ नेशंस. अभी थोड़ी थोड़ी लाइन्स है, अब खत्म होने वाला, ज़्यादा प्रेशर मत लो. इन एंशियंट टाइम्स टीचर्स एंजॉय अ वेरी हाई पोजिशन of respect and honor in our society. In the Vedic and post-Vedic periods, the place of teacher was second to the god. Even the king used to sit at their feet. The teacher or guru regarded as a guide who used to bring light whenever there was darkness. मतलब जो एंशियंट टाइम्स में टीचर्स की रिस्पेक्ट होती थी ना, वो बहुत ज़्यादा होती थी, और वो बहुत इज्जत, मतलब बहुत रिस्पेक्टिव और बहुत हाई पोजीशन पे रहते थे. इवनली जो राजा होते थे वो भी अपने गुरु के चरण में होते थे, और भगवान और टीचर्स को सामने साथ में मतलब दोनों को एक जैसा नज़रिए से देखा जाता था. मतलब दोनों सेम लेवल पे इम्पोर्टेंट होते थे, और टीचर्स और गुरु ऐसे ही माने जाते थे कि हमारी लाइफ को हमें मतलब खुद को गाइड करते, और जब भी डार्कनेस आती तो वो लाइट देते थे. दे वर्क विद अ सेंस ऑफ सेल्फ फुलफिलमेंट एंड सेल्फ रिलेशंस. बट नाउ टीचर्स आर नॉट enjoying their position as they enjoy their position in ancient times. Still, it cannot be denied that in emerging Indian society also they have been playing a vital role in society's reconstitutions and in the transmission of wisdom. The role of teachers in the society, मतलब इसमें ओवरऑल यही बात कही गई है कि जो टीचर्स हैं वो पहले के टाइम पे बहुत इम्पॉर्टेंट होते थे, बट ऐसा नहीं है कि अब कम हो गई है वैल्यू. बट हाँ, अगर हम कंपेयर करें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी वैल्यू कम हो गई है. चिल्ड्रंस आर द पोटेंशियल वेल्थ. इस PDF में थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स हैं, सो रियली सॉरी. So children are the potential wealth of nation. Since classroom are controlled by the teachers, therefore the children are always exposed to the influence of the teachers. Hence teachers play the most dominant role in molding and shaping the attitude, habits, manners and above all the character and personality of youth students. So the teachers occupy the most important role in societies. इस पैराग्राफ में ये बोला गया है कि जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों के लिए एक इन्फ्लुएंशियल की तरह काम करते हैं.
मतलब जो बच्चे होते हैं वो टीचर्स को ऐसे देखते हैं जैसे कि वो उन्हें बहुत इन्फ्लुएंसिंग करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको बहुत अफेक्ट करते हैं। क्योंकि जो टीचर की पर्सनैलिटी होती है ना, वो बच्चा हमेशा हमेशा चाहता है कि अच्छा यार ये तो चीज़ अच्छी है, ये हमें भी लेनी चाहिए। तो हमेशा टीचर को एक ऐसा बहुत डोमिनेंट नहीं, मतलब बहुत अच्छे वे में बिहेव करना चाहिए, ताकि बच्चे का जो बिहेवियर है, बच्चों की जो डेवलपमेंट है वो अच्छी हो सके। So the teachers occupy the most important role in society as we know that. Okay, so आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।